बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हमारी वीडियो है, इसमें हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल्स टोटली रिलेट कर रही हैं पिछली वीडियो को। हमने पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एज मैपिंग को डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे सिर्फ वन एग्जांपल सॉल्व की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मज़ीद 2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से और ये ऊपर आई बटन से मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो देख कर आएँ और उस वीडियो के बाद आपको ये सही तरह समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द इमेज ऑफ द हाफ प्लेन रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर द कॉम्प्लेक्स मैपिंग w इक्वल टू iota z एंड रिप्रेजेंट द मैपिंग ग्राफिकली। इसका सोल्यूशन देखें। s इक्वल टू z और रियल पार्ट ऑफ z क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। क्योंकि देखें z हमारे पास क्या होता है? x प्लस योटा y। x हमारे पास क्या होता है? रियल पार्ट। और y हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। हम यहाँ पे देखें गिवन है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल पार्ट क्या है? x, तो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें सारा कैसे आया, देखें फॉर वर्टिकल बाउंड्री लाइन x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा? z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। x की वैल्यू पुट करें क्या है? 2, तो ये बन जाएगा z इक्वल टू 2 प्लस योटा वाई। और यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है? 2 और y की वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे देखें w इक्वल टू योटा z था। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या था? कॉम्प्लेक्स मैपिंग w इक्वल टू योटा z। हम यहाँ पे देखें z की वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस योटा वाई इंटू योटा। ये बन जाएगा 2 योटा प्लस योटा स्क्वायर वाई। तो देखें योटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये हो जाएगा 2 योटा माइनस वाई। और इसको अगर हम लिखें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, हो जाएगा -y प्लस 2 योटा। -y हमारे पास क्या है? u और 2 योटा क्या है? योटा v। मतलब कि ये u हमारे पास क्या होता है? रियल पार्ट और v हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैपिंग। तो यहाँ पे देखें u क्या हो जाएगा? -y और v क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे देखें ना u क्या हो जाएगा? -y और v क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे देखें u हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक और v हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। इमेज ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन वर्टिकल पॉइंट x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है सिर्फ x इक्वल टू 2 के लिहाज से। ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। अभी ये देखें क्रॉस लगाया हुआ है, इसकी देखें असल इमेज ये है। देखें ये हमारे पास एक्सिस है और यहाँ पे हमने देखें लिया हुआ सिर्फ x इक्वल टू 2 के लिहाज से। तो आपने ये फिगर ध्यान में रखनी है, ये फिगर ये वाली फिगर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गंद मचा हुआ है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखें हम इसमें सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं x इक्वल टू 2, तो हमारे पास सिर्फ ये लाइन आ जाएगी। अब हमने इसकी मैपिंग बनानी है, कॉम्प्लेक्स मैपिंग। तो वो कैसे होगी? यहाँ पे देखें शो किया हुआ है ये, लेकिन ये कैसे है? देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है? u इक्वल टू -y और v हमारे पास क्या है? 2। ये हमारे पास क्या होती है? मैपिंग होती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पॉइंट क्या है? 2 और 0, मतलब कि x हमारे पास क्या है? 2, y हमारे पास क्या है? 0। इसलिए मैपिंग करेंगे। मैपिंग में हमारे पास क्या होता है? u इक्वल टू -y है ना, तो u हमारे पास क्या होता है? रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है? x इन केस ऑफ मैपिंग। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा? -y। y हमारे पास क्या है? 0, तो x हो जाएगा 0। यहाँ पे देखें x हमारे पास क्या है? 0 और y हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, देखें v हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वैसे क्या होता है? y। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा? 2। तो देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x 0 और y 2। ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स मैपिंग है किसकी? x इक्वल टू 2 के लिहाज से। देखें ये हमारे पास क्या x इक्वल टू 2 और ये हमारे पास क्या है? y इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास इसकी मैपिंग है w इक्वल टू योटा z के लिहाज से। तो ये हमारे पास देखें इसकी मैपिंग थी जब हमारे पास क्या था? x इक्वल टू 2 था। ठीक है, x इक्वल टू 2 इज मैप्ड ऑन टू हॉरिजॉन्टल लाइन v इक्वल टू 2। आउटपुट और मैप देखें जब u और v हो तो हमारे पास क्या होता है? ये मैपिंग होती है या आउटपुट होता है। ये हमारे पास क्या है? 0 और 2 और ये x y होता है हमारे पास। ठीक है, u हमारे पास क्या होता है? x और v हमारे पास क्या होता है? y। ठीक है, हमने यहाँ पे देखें पहले x इक्वल टू 2 के लिहाज से लिया है और अब हम यहाँ पे देखेंगे x ग्रेटर देन 2 के लिहाज से। तो हम इसका वो पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें फॉर x ग्रेटर देन 2 z इक्वल टू एक्स प्लस योटा y होता है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 2 और y की वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। और w इक्वल टू योटा z वही सेम स्टेप है, योटा x प्लस योटा y। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज पुट की हैं, -y प्लस योटा x हो जाएगा क्योंकि देखें योटा इंटू योटा क्या हो जाएगा? योटा स्क्वायर और वो क्या होता है? -1, तो ये बन जाएगा -y प्लस योटा x। और ये हमारे पास क्या होता है? u रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? v। तो u क्या हो जाएगा? -y और v क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 2। पहले क्या था? x इक्वल टू 2, अब यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन 2। ये क्या हो जाएगा? देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक और ये क्या हो जाएगा? v ग्रेटर देन 2। इसको अगर हम शो करें प्लेन में तो ये क्या हो जाएगा? देखें हमारे पास सिर्फ ये चीज़ हो गई क्योंकि क्या है? x ग्रेटर देन 2 है।
ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। इस लाइन से आगे आगे ये सारा इंक्लूड होगा और इसकी इमेज या इसका पहले मैपिंग वो क्या होगी, y से ऊपर ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखें 2 0 था और इसकी मैपिंग क्या थी 0 2, हमने पहले देख लिया, सारे इसके प्रूफ भी कर लिया। तो ये देखें सेम मैपिंग होगी, बस यहाँ पे पॉइंट्स का फर्क है कि पहले यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन थी और अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ इस वर्टिकल लाइन को छोड़ के इसके आगे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी इंक्लूड होंगी। और इसी तरह यहाँ पे पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन थी और अब क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ के जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या इसकी मैपिंग है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक हो जाएगा v ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और हमारे पास क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक u की रेंज है। तो ये हो जाएगा s प्राइम इक्वल टू w, इमेजिनरी पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज मैप्ड ऑन टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर देखें रियल पार्ट था और इसकी मैपिंग क्या थी, इमेजिनरी पार्ट। देखें y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो हमने यहाँ पे देखें वही लिखा हुआ है कि रियल पार्ट की मैपिंग क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और वहाँ पे हमारे पास देखें जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये हमारे पास आज की एग्जांपल थी। अब इसी देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द इमेज ऑफ अ वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 1 अंडर द कॉम्प्लेक्स मैपिंग w इक्वल टू z स्क्वायर एंड रिप्रेजेंट द मैपिंग ग्राफिकली। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखें s इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z क्या है 1, मतलब कि x हमारे पास क्या है 1। तो z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई होता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी रेंज में, वो क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। और w हमारे पास क्या था z स्क्वायर। यहाँ पे देखें हमें गिवन है w इक्वल टू z स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखें z की वैल्यू क्या है, x प्लस योटा वाई, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy योटा, और योटा स्क्वायर का होता है -1। और यहाँ पे देखें रियल पार्ट क्या होता है u, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है v। यहाँ पे देखें u क्या हो जाएगा रियल पार्ट और v क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। देखें सारा रियल पार्ट है, ये सारा क्या इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे देखें अगर हम x की जगह 1 पुट करें, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा 2y। देखें x की जगह 1 पुट किया है, ये 2y आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सारा कैसे आया है, ये हमारे पास रिलेशन होता है, वो पहले रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 1, v इक्वल टू 0, मतलब कि 1 0, ये पेयर बन जाएगा। देखें पेयर कैसे बना है, हमारे पास देखें ये इक्वेशन बन गई है। हम यहाँ पे पहले पुट करेंगे y इक्वल टू 0, 0 पुट करें, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 क्या होता है 1 और v क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 0। तो देखें u इक्वल टू 1, v इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है रियल पार्ट, v क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये बन जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पेयर जो कि बन जाएगा 1 और 0, ठीक है। और जब हम पुट करेंगे y इक्वल टू 1, यहाँ पे देखें 1 पुट करें क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, u क्या हो जाएगा 0 और v क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, v इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें पेयर का बन जाएगा 0 और 2 का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है y इक्वल टू -1, ठीक है। -1 पुट करें, यहाँ पे देखें 1 माइनस और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, तो 1 माइनस 1 का हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू -2, ठीक है। तो 0 और -2 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें x1 है ना, तो हमारे पास देखें अनडिफाइंड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखें ये y नेगेटिव में भी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, y पॉजिटिव में भी सारे पॉइंट आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखें y0 लेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर हम y1 लें तो ये आ जाएगा, फिर y-1, फिर y-2, y2, y3, हम सारे पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पे नोट करें कि देखें जब y इक्वल टू 1 है तो इसका पॉइंट आ रहा है 0 2। जब y इक्वल टू -1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और -2, मतलब ये सी क्या होती है रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें रिफ्लेक्शन बन रही है, y इक्वल टू 1 है तो 0 2 है और -1 है तो ये जगह 0 और -2। अब यहाँ पे देखें इसको मैप करते हैं। पहले हम देखें हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0। तो देखें y इक्वल टू 0 में क्या पॉइंट बन रहे थे 1 और 0, तो 1 और 0 में प्लॉट करें। x हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखें x 1 है और y क्या है 0, ठीक हो गया। अब y इक्वल टू 1, ठीक है, 1 y इक्वल टू 1 ये पॉइंट बनता है। और यहाँ पे अगर हम करें u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 2, मतलब कि 0 और 2 है। तो यहाँ पे देखें x हमारे पास क्या है 0 और y हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। हमारे पास इसके पॉइंट बन जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है y इक्वल टू -1। तो इसका अगर हम देखें क्या पेयर बन रहा है 0 और -2 का, तो देखें 0 x 0 है और y क्या है -2 है। तो हमारे पास देखें अगर हम इस पॉइंट्स को जोड़ें तो हमारे पास क्या बन रही है पैराबोला। ये हमारे पास ऐसे भी क्या थी इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन थी। तो हमने यहाँ पे देखें मैपिंग में भी क्या आ रही है, पैराबोला की इक्वेशन आ रही है। इसका सेकंड मेथड भी है, वो क्या है देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी u इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और v इक्वल टू 2y। यहाँ से y को गैला कर लें, क्या बन जाएगा v/2 और इस y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 4। और यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लें और यहाँ पे 4 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4u इक्वल टू 4 माइनस वी स्क्वायर। और यहाँ से अगर वी स्क्वायर अकेला करने क्या बन जाएगा 4 माइनस 4v। यहाँ पे u इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये क्या बन जाएगा v इक्वल टू प्लस -2। यहाँ पे देखें पॉइंट्स क्या बन जाएंगे 0 2 और 0 -2।
और अगर हम यहाँ पे u इक्वल टू 1 पुट करें तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें 4 माइनस 4 का था 0, तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पॉइंट के बन जाएंगे 1 और 0। तो ये देखें, ये भी सेम पॉइंट्स हैं और ये भी सेम पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास देखें दोनों से सेम ही आंसर आया है। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी, हमने इसकी एग्जांपल सॉल्व कर ली है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एज मैपिंग की, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।